सत्य की खोज। नचिकेता की सत्य की खोज भारत की प्राचीन वैदिक शिक्षाओं पर आधारित एक गहन कथा है। यह कहानी एक युवा लड़के के आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मान्वेषण को चित्रित करती है। अपनी कम उम्र के बावजूद नचिकेता महान अंतर्दृष्टि और बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए प्राचीन भारत की गहन आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब नचिकेता अपने पिता के अनुष्ठानों को देखने के लिए अपने पिता के साथ जाता है। एक यज्ञ समारोह में भाग लेने के दौरान नचिकेता अपने पिता को ब्राह्मणों को बूढ़ी गायें देते हुए देखता है जो दूध नहीं दे सकती। यह दृश्य नचिकेता में तीव्र जिज्ञासा जगाता है। यहीं से नचिकेता सत्य और समझ की खोज की इच्छा से प्रेरित होकर एक यात्रा पर निकलता है। ज्ञान की खोज में एक साहसिक कदम उठाते हुए नचिकेता ने प्रसाद की गुणवत्ता के संबंध में अपने पिता को चुनौती दी। इससे क्रोध में आकर उसके पिता ने मृत्यु के देवता यम को नचिकेता की बलि देने का निर्णय लिया। यह महत्वपूर्ण क्षण कहानी में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि नचिकेता को यम के निवास स्थान पर भेजा जाता है। यम के निवास पर नचिकेता का समय बहुत महत्व रखता है। जबरदस्त धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए वह 3 दिनों तक भोजन या पानी का सेवन करने से परहेज करते हुए धैर्यपूर्वक यम की वापसी का इंतजार करता है। यम के आगमन पर वह नचिकेता के अटूट समर्पण और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए, जिसके कारण उन्होंने उसे 3 आशीर्वाद दिए। वापस आने पर नचिकेता जो पहला वरदान मांगता है वह है अपने पिता से शांति और स्वीकृति। दूसरे वरदान में अग्नि यज्ञ के संबंध में ज्ञान का अनुरोध शामिल है। हालांकि यह तीसरा वरदान है जो नचिकेता की यात्रा का केंद्रीय केंद्र है। वह यम से परलोक के बारे में सच्चाई का खुलासा करने का आग्रह करता है जो इस सांसारिक अस्तित्व से परे मौजूद है। पहले झिझक में यम ने नचिकेता को वैकल्पिक उपहार के रूप में लंबे जीवन और भौतिक सुखों के विकल्प देकर हतोत्साहित करने का प्रयास किया। इसके बावजूद नचिकेता परम सत्य की खोज में दृढ़ है। यम अंततः नचिकेता को उसके अटूट दृढ़ संकल्प के कारण वह आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए मजबूर हुए जो वह चाहता था। यम जो शिक्षाएं प्रदान करते हैं वे गहन हैं, क्योंकि वे किसी के वास्तविक स्वरूप को समझने, अस्थायी संतुष्टि और शाश्वत सत्य के बीच अंतर करने और क्षणिक और शाश्वत के बीच अंतर करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ये शिक्षाएं आत्म प्राप्ति की दिशा में यात्रा पर चर्चा करती हैं, जो न केवल आनंददायक है बल्कि लाभप्रद भी है। यह अवधारणा वैदिक दर्शन पर दृढ़ता से आधारित है। नचिकेता की कहानी न केवल प्राचीन भारत को दर्शाती है बल्कि जीवन में गहन सत्य को समझने की मानवीय खोज का भी प्रतीक है। उनकी यात्रा और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान के माध्यम से कहानी उन छिपे हुए वैदिक रहस्यों को उजागर करती है जिन्होंने कई साधकों को ज्ञान की खोज में मार्गदर्शन किया है। नचिकेता की कहानी मानव अस्तित्व के मूल में जिज्ञासा, दृढ़ संकल्प और ज्ञान की वास्तविक प्यास के स्थायी प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यम से 3 लाभ। यम के 3 वरदानों की कहानी प्राचीन भारतीय ज्ञान के जटिल ताने बाने का एक महत्वपूर्ण घटक है जो वैदिक शिक्षाओं में मजबूती से निहित है। यह नचिकेता नाम के एक युवा और बुद्धिमान लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पिता के प्रति क्रोध में शब्द कहने के कारण मृत्यु के देवता यम के राज्य में पहुंच जाता है। नचिकेता और यम के बीच मुठभेड़ केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणाओं की गहरी खोज है। यम के निवास पर पहुंचने के बाद नचिकेता ने भोजन या पानी का सेवन किए बिना 3 दिन की अवधि तक सहन करके अपने धैर्य और लचीलेपन का प्रदर्शन किया। जब यम आते हैं और नचिकेता को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए पाते हैं तो वे लड़के के अटूट दृढ़ संकल्प से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके धैर्य के लिए पुरस्कार के रूप में उसे 3 आशीर्वाद देते हैं। नचिकेता का पहला अनुरोध अपने पिता के क्रोध को शांत करना और उनके रिश्ते में सद्भाव बहाल करना है। वह अपनी घर वापसी पर अपने पिता की स्वीकार्यता और खुशी की कामना करता है, अपने पिता के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और स्नेह प्रदर्शित करता है और अपने सात्विक स्वभाव और अपने परिवार के प्रति समर्पण पर जोर देता है। नचिकेता का दूसरा अनुरोध अग्नि के यज्ञ के संबंध में ज्ञान के लिए है,
जिसके बारे में माना जाता है कि यह व्यक्ति को स्वर्गीय लोकों की ओर ले जाता है। यह इच्छा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनकी खोज और वैदिक परंपरा के अभिन्न अंग अनुष्ठानों में उनकी रुचि को उजागर करती है, जो वैदिक संस्कृति को परिभाषित करने वाली जटिल प्रथाओं को समझने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। हालांकि तीसरा वरदान कहानी का केंद्रीय पहलू है और नचिकेता की ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व करता है। वह यम से मृत्यु के बाद जीवन के बारे में सच्चाई का खुलासा करने का अनुरोध करता है, जिससे एक गहरे विषय पर स्पष्टता आती है जो देवताओं को भी भ्रमित करता है। नचिकेता का प्रश्न मात्र शारीरिक मृत्यु से परे है और आत्मा की प्रकृति, शाश्वत जीवन के विचार और अस्तित्व के मूल सार का पता लगाता है। यम शुरू में झिझक रहे थे, नचिकेता को हतोत्साहित करने के लिए उसे अस्थायी सुखों और लंबी उम्र का लालच देने का प्रयास करते हैं। इन शिक्षाओं का सबसे उदाहरण एक युवा सत्यशोधक नचिकेता की कहानी में देखा जा सकता है, जो मृत्यु के स्वामी यम के साथ संवाद में संलग्न है, जैसा कि एक प्राचीन भारतीय पाठ कथा उपनिषद में दर्ज है। इस संवाद के माध्यम से नचिकेता भौतिक अस्तित्व और मृत्यु के दायरे से परे स्वयं के सार को समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो यम इन गहन सत्यों का खुलासा करने में झिझकते हैं, लेकिन अंततः वह नचिकेता की ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा करते हैं। यम ने उनके साथ आत्मजागरूकता का ज्ञान साझा किया और श्रेयस और प्रेयस, लाभप्रद और आनंददायक के बीच अंतर करने के महत्व पर जोर दिया। श्रेयस उस चीज से संबंधित है जो लंबे समय में फायदेमंद है, जिससे परम संतुष्टि और आत्म प्राप्ति होती है, जबकि प्रेयस तत्काल अस्थायी संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, जो अक्सर आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है। आत्म साक्षात्कार चाहने वालों के लिए अस्थायी सांसारिक सुख और सच्ची खुशी के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। वैदिक शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि वास्तविक खुशी केवल स्वयं की शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्रकृति को महसूस करने के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, जो भौतिक अस्तित्व से परे है। यम यह भी सिखाते हैं कि स्वयं या आत्मा हमारी इंद्रियों और बुद्धि की पहुंच से परे है और केवल सैद्धांतिक ज्ञान के माध्यम से इसे पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है। इस समझ को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है। इस अनुभूति की ओर यात्रा चुनौतीपूर्ण है और इसमें सांसारिक अनुभवों की अस्थायी प्रकृति और स्वयं के शाश्वत सार को समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है। आत्मज्ञान की खोज भी अस्तित्व के आवश्यक सार को समझने की खोज है। इसमें जीवन और मृत्यु, शाश्वत आत्मा और भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति से संबंधित पूछताछ शामिल है। यह अभियान सत्य की खोज के लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और गहन समर्पण की मांग करता है। इसके अलावा ये शिक्षाएं इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि आत्मज्ञान केवल एक मानसिक कार्य से कहीं अधिक है, यह अत्यंत परिवर्तनकारी है। यह दुनिया, स्वयं और ब्रह्मांड में हमारी भूमिका के बारे में हमारी धारणा को बदल देता है, जिससे अंततः आंतरिक शांति, संतुष्टि और सभी चीजों के अंतर संबंध का गहरा एहसास होता है। आत्मज्ञान और विवेक पर प्राचीन शिक्षाएं, जैसा कि नचिकेता और यम के बीच बातचीत में चित्रित किया गया है, वैदिक परंपरा की नींव बनाती हैं। ये शिक्षाएं एक सार्थक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण जीवन जीने के लिए शाश्वत ज्ञान प्रदान करती हैं, व्यक्तियों को अपने प्रामाणिक स्वयं की खोज करने और ब्रह्मांड को समझने की दिशा में निर्देशित करती हैं।